गीदड़ महाचतुरक की कहानी। एक जंगल में महाचतुरक नाम का एक गीदड़ रहता था। एक बार उसे घने जंगल के बीच मरा हुआ हाथी मिला। देखकर महाचतुरक बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आहा, भगवान ने बैठे बिठाए कई दिनों का भोजन दिया है, अब कुछ दिन पेड़ों की छांव में बैठकर अपने दिन बिताऊंगा। महाचतुरक हाथी के चारों ओर घूम घूम कर उसे देखने लगा। खाने की कोशिश की, लेकिन हाथी का चमड़ा इतना सख्त था कि वह कहीं से उसे काट न सका। तभी कहीं से घूमता हुआ एक शेर वहां आ पहुंचा। महाचतुरक को लगा कि बिन बुलाए उसकी मौत आ पहुंची है, यह तो हाथी के साथ साथ मुझे भी खा जाएगा। शेर को अपनी तरफ आते देख महाचतुरक जमीन पर लेट गया और अत्यंत नम्रता के साथ प्रार्थना करता हुआ बोला, स्वामी, मैं आपका सेवक चतुरक हूँ और आपके लिए ही बड़ी देर से इस हाथी की रखवाली कर रहा हूँ, अब आप कृपा करके इसे खाएं और मुझे आज्ञा दीजिए। चतुरक को आवश्यकता से अधिक विनम्र हुआ देख शेर बोला, भाई, मैं दूसरों के द्वारा मारे गए जानवरों को नहीं खाता, शिकार को तुम ही खाओ, मैंने प्रसन्न होकर यह तुम्हें दे दिया है। शेर की बात सुनकर चतुरक बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मालिक, यही बात आपको शोभा देती है। अच्छे मालिक अपने सेवकों का हमेशा ख्याल रखते हैं और शिकार के निकट होने पर भी अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ते हैं। चतुरक के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर शेर खुश हुआ और उसे अभयदान देकर चलता बना। शेर के वहां से जाते ही एक बाघ वहां आ धमका देखकर चतुर के होश उड़ गए। यह तो शेर से भी ज्यादा खतरनाक चीज है, जाने कहां से आ मरा। एक मुसीबत टली तो दूसरी सिर पर आ खड़ी हुई, अब इसे कैसे भगाया जाए। वह अपने कंधों को उचकाकर बाघ के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, अरे मामा, तुम कहां से आ पहुंचे, अच्छे मौके पर आए, पर क्या करूं। बाघ ने पूछा, इसमें उदास होने की क्या बात है। तो चतुरक बोला, मामा, उदासी का तो कोई कारण नहीं है, बात इतनी है कि यहाँ शेर ने एक हाथी को मारा है और उसकी रक्षा के लिए मुझे नियुक्त कर दिया। मुझे आदेश दिया है कि यदि कोई बाघ आ जाए तो उसके आने की खबर मुझे चुपचाप देना। मैं इस सारे जंगल से बाघों का नामो निशान मिटा डालूंगा, क्योंकि पहले भी एक बाघ मेरे द्वारा मारे गए हाथी को जूठा कर गया था। उस दिन से मैं बाघों की तलाश कर रहा हूँ। चतुरक की बात सुनकर बाघ की हवा गुम हो गई। अरे बाप रे! बाघ भाग खड़ा हुआ। जाते जाते चतुरक से बोला, हे प्यारे, शेर को मेरे यहाँ आने की खबर भी मत देना, न मेरे विषय में कोई बात ही कहना। बाघ के वहां से जाते ही एक चीता घूमता हुआ वहां आ निकला। देखकर चतुरक सोचने लगा, अब उससे काम लेना चाहिए, इसकी जबड़ें खूब मजबूत होंगी और यह हाथी के मोटे चमड़े को भी आसानी से काट लेगा। यह सोचकर वह चीता से बोला, भाईजान, बहुत दिनों के बाद नजर आ रहे हो, भला इतने दिन कहाँ रहे। चीता ने उत्तर दिया, क्या कहूँ मित्र, बहुत दिनों से दर दर भटक रहा हूँ। जिस जंगल में रहता था वहां एक बार आग लग गई, तब से कोई ठिकाना नहीं मिला। चतुरक बोला, हाँ, सचमुच तुम उदास लगते हो, लगता है बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, लेकिन आज तुम मेरे अतिथि हो। यह देखो शेर, यह हाथी मारा है, मुझे इसकी चौकीदारी का काम सौंपकर वह इस वक्त कहीं गया है। फिर भी जब तक वह नहीं आता तुम इसे खाओ, पेट भर खाने के बाद चले जाना। चीता बोला, नहीं मित्र, कहीं शेर ने देख लिया तो जीवित ना रहने देगा, इसलिए चलना ही ठीक है, जान रहेगी तो कई अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी। चतुरक ने उसे रोक लिया और बोला, अरे डरता क्यों है, निश्चिंत होकर तू इसे खाता चल, मैं दूर बैठकर शेर की निगरानी करूंगा और उसके आने से पहले ही तुम्हें बता दूंगा, तब तू भाग जाना। चीते ने बात मान लिया, वह भूखा तो था ही। अपने तीखे दांतों से उसने हाथी का पेट फाड़ डाला। गीदड़ ने जब देखा कि हाथी का पेट फट गया है तो तुरंत शोर मचा दिया, अरे भाग, जल्दी भाग जा, शेर चला आ रहा है। सुनकर चीता लंबी छलांगे लगाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। उसके चले जाने के बाद चतुरक बड़े प्रेम से हाथी का मांस खाने लगा। वह अभी खा ही रहा था कि उसकी जाति का एक दूसरा गीदड़ वहां पहुंचा। उसे अपनी बराबरी का जान चतुरक ने उससे लड़ने का निश्चय किया। उसने सुना था कि श्रेष्ठ और सज्जन लोगों को नमस्कार करके वश में किया जाता है, सुरवीरों को आपस में फूट डालकर वश में करना चाहिए, नीच व्यक्ति को थोड़ा सा देकर संतुष्ट किया जा सकता है और अपने सामान बलशाली को लड़ झगड़ कर काबू किया जाना चाहिए। इस नीति के अनुसार चतुर्थ ने लड़ने का निश्चय किया और गीदड़ पर जोरदार हमला बोल दिया। घायल होकर गीदड़ ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। उसे भगाने के बाद चतुरक सुख से बहुत दिनों तक हाथी को खाता रहा।